नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले अब बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मारने की बात की थी, बाद में वो पलट रहे हैं। बाद में वो कहते हैं कि उन्होंने मोदी को मारने की बात नहीं की थी, वो अपने क्षेत्र के एक गुंडे की बात की थी, जिसे मराठी में या विदर्भ की भाषा में गांव गुंड कहते हैं। अपने गांव के गुंडे की बात की थी जिसका नाम मोदी था। जिस स्थान पर भंडारा के जिस इलाके में जिस स्थान पर वह लोगों से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जिसका चोरी से किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया, वह भंडारा, विदर्भ का भंडारा जिला है। वहां का एक गांव सुकली गांव है, जहां पर लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे। उसी का वीडियो वायरल हुआ। उसमें वो कह रहे थे कि वो इतने लंबे अरसे से राजनीति में हैं, कभी अपना कोई निजी फायदा नहीं पहुंचाया, निजी फायदा नहीं लिया, जो मेरे पास आया वो सब काम किया और वो लाभान्वित हुआ, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ने एक शैक्षणिक संस्था खोली, ने स्कूल कॉलेज अपने नाम पे किया। बोले इसीलिए वो मोदी को मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं। ये नाना पटोले के शब्द हैं। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बात बिगड़ती दिखी तो अपने गांव गुंडे की बात करने लगे। इसका जब मीडिया ने पता लगाया तो जिस सुकली गांव के बारे में कह रहे थे गांव का गुंडा है, वहां पर मोदी नाम का कोई गुंडा है ही नहीं, मोदी नाम का व्यक्ति ही नहीं है। फिर मुंबई में दावा करने लगे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, क्या अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मोदी हैं? तो उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि क्या नीरव मोदी, ललित मोदी को मारने की क्षमता उनकी है या मारने का उनको अधिकार संविधान ने दे दिया है? वो न्यायाधीश हैं, अगर कोई गलत किया है तो मारना अर्थात दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका को है। और ये तो जान से मारने की बात कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल हों या पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस हों, सब यही कह रहे हैं कि वो जान से मारने की बात कर रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री की जान इतनी सस्ती है कि कोई भी एक व्यक्ति उन्हें मार सकता है, मारने के लिए कह सकता है? अगर किसी ने कहा है तो वह अब तक जेल में होना चाहिए था, जेल से बाहर नहीं, क्योंकि पटोले झूठ बोल रहे हैं। ये सच है, स्पष्ट हो गया कि सुकली गांव में कोई मोदी है ही नहीं है। और किसी भी मोदी को मारने का अधिकार इन्हें किसने दिया है? चाहे वो मोदी ही, गांव का गुंडा ही मोदी अगर होता तो भी उसको मारने अर्थात दंडित करने का अधिकार तो न्यायपालिका का है। तो ये जज कब बन गए? और यदि प्रधानमंत्री के बारे में स्पष्ट होता है, जान जैसी चल रही है, जैसा दिख रहा है, तो इनको बड़ी से बड़ी कड़ी, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बारे में बोलने का अधिकार इन्हें किसने दिया है? जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी में पागलों की कमी नहीं है। वो कुछ भी बोल देते हैं, बात अटक जाती है तो माफी मांग लेते हैं। तो इस तरह से इन कांग्रेस पार्टी में आज इस तरह के नेताओं की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं। बात बिगड़ती दिख रही है तो कल माफी मांग लेंगे, लेकिन मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से है, नरेंद्र मोदी के जीवन से है। भारत में दो प्रधानमंत्री, एक सिटिंग प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री खोया है, मारे गए हैं दो प्रधानमंत्री, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के ही नेता राजीव गांधी जी मारे गए हैं। तो मारने की बात कोई प्रधानमंत्री के बारे में कहे, यह कदापि किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ी आश्चर्य की बात है कि महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू है, लेकिन अभी तक एक जगह पर एफआईआर नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी या उसके और जो संगठनों से जुड़े संगठन हैं, वो सब पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक जगह भी एफआईआर नहीं लिया। सोचिए, यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री को मारने की कोई बात कर रहा है, कोई अननोन पर्सन नहीं, रिनोन पर्सन है, और पुलिस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, प्राथमिकी तक नहीं दर्ज कर रही है। इससे और दुखद पहलू और क्या हो सकता है? किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में ऊल जलूल बात करना, गाली देना, मारने की बात करना या चिढ़ाना, यह उचित नहीं है, कदापि सभ्य राजनीति के लिए ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सम्मानजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया था, ऐसा उच्चारण किया था जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि वह सम्मानजनक शब्द नहीं था, वैसे अपमानजनक उन्होंने कहा था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। श्री और जी
लगाने के बीच में जिस तरह से गैप निर्माण करके एक अलग टोन में बात किए थे, उसको शिव सैनिकों ने अपमान मान लिया उद्धव ठाकरे जी का, मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, उसके बाद किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें यातना दी गई, गिरफ्तारी हुई, उन्हें परेशान किया गया। सचिन बाजे किस तरह घर में घुस के उनके साथ बदतमीजियाँ किए। खैर सचिन बाजे वही एपीआई जो आज जेल में सड़ रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब हो चुका है। मुख्यमंत्री के बारे में अगर सम्मानजनक शब्द ठीक ढंग से उपयोग न किया गया हो तो व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है। मारने वाली बात वहां कोई थी नहीं, कुछ कहा नहीं था अर्नब गोस्वामी ने, और किसी भी पत्रकार को ऐसा कहने का अधिकार भी नहीं है। होता कौन वो कहने वाला, मारने की बात करने वाला कौन होता है? न्यायपालिका काम न्यायपालिका, कार्यपालिका काम कार्यपालिका, ये सब सभी काम बटे हुए हैं। अब दूसरी एक वारदात हुई जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे जी के बारे में जिस तरह से थप्पड़ की बात की, वहां उन्होंने एक तरह से बहुत बड़ी गलती किया था, नहीं करना चाहिए था। यदि मैं होता तो तमाचा देता, ऐसा उसका अर्थ है, भाव है, जिस तरह से उन्होंने कहा था। यदि वो होते तो ऐसा करते। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर हो गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, पूरा नाटक हुआ, पूरा देश जानता था, पूरा देश देख रहा है कितना बड़ा विवाद हो गया। मुख्यमंत्री के बारे में उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यह मेरा भी मानना है, सबका मानना है। किसी को भी किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में सम्मानजनक शब्दों का ही उच्चारण किया जाना चाहिए, यही उचित है। अपमानजनक लगे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उनके बारे में नारायण राणे के सुपुत्र नीलेश राणे ने जिस तरह से विधान भवन में प्रवेश करते समय म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली थी उन्हें देखते हुए, उस पर भी कितना बड़ा बवाल हुआ ये आप जान रहे हैं। आज जो भागे भागे फिर रहे हैं, गिरफ्तारी का तलवार लटक रही है, वो म्याऊं म्याऊं का ही दुष्परिणाम कहा जा रहा है। उसके बाद पुलिस उनके पीछे लगी, तरह तरह के हथकंडे अपना करके उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसा आरोप राणे परिवार लगा रहा है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा वो कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट से जीत जाएंगे। लेकिन जिस तत्परता, जिस तन्मयता के साथ महाराष्ट्र की पुलिस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में उचित शब्दों का उपयोग न करने के लिए अर्नब गोस्वामी को, नारायण राणे को जिस तरह से उन्हें थप्पड़ की भाषा वापरने के लिए नारायण राणे को जिस तन्मयता के साथ गिरफ्तार की, परेशान की, या मीडिया को एक बड़ी सुर्खियां दे दिया, वैसा काम क्यों नहीं नाना पटोले के खिलाफ होता? वैसा कदम महाराष्ट्र की पुलिस नाना पटोले के खिलाफ क्यों नहीं उठाती? यह क्लियर हो गया है, आवाज़ उनकी है, उन्होंने स्वीकार किया है। गाँव गुंड कह रहे हैं, अर्थात गाँव के गुंडे के बारे में कह रहे हैं, जो कि उस नाम का व्यक्ति कोई है ही नहीं वहाँ। तो अगर प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं तो अब तक महाराष्ट्र की सबसे तत्पर कहलाने वाली पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं कर रही है? महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे जी स्वयं आदेश क्यों नहीं देते कि तुरंत एफआईआर करो और अरेस्ट करो? क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने अपशब्द कहा है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा है। मुख्यमंत्री का अपमान होता है तो तुरंत कार्रवाई हुई है, तो प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है और यहाँ तो जान से मारने तक की बात आ गई है, तो कार्रवाई तुरंत होनी ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई अपमान इस तरह से बोले तो उसके खिलाफ कदम उठाया ही जाना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो राज्यपाल के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी बोल लेते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस कोई कदम नहीं उठाती, लोग कुछ भी बोल देते हैं। कोई राज्यपाल की धोती की बात कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। माने यह भी गलत परंपरा शुरू हो गई है, यह भी उचित नहीं है। तो जब मुख सुख लोगे तो कोई भी मुख सुख और भी लेगा, यह मान के चला जाए। लेकिन नाना पटोले औंधे मुंह गिर गए हैं, उनका मुंह छोटा हो गया है, बड़बड़ी है कहलाते हैं, बड़बड़ कर रहे थे और वो अपने बड़बड़ में फंस गए हैं। उनके खिलाफ आज नहीं तो कल कदम उठेगा ही उठेगा, पुलिस को एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, पीआईएल दाखिल होगा, भाजपा कोर्ट में जा ही रही है, और भी लोग जाएंगे, भाजपा न भी जाए तो भी लोग जाएंगे, तो ये इस पर जरूर कुछ न कुछ कदम उठेगा। वैसे आपको याद ही होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। यह कमेटी पंजाब के बारे में जांच कर रही है, जो पंजाब में प्रधानमंत्री की गाड़ी, प्रधानमंत्री काफिले को वहाँ की सरकार पर आरोप है कि जानबूझ करके असुरक्षित स्थान पर उन्हें जाम में फंसा दिया, फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर फंसा दिया, जहाँ से उनकी जान को पूरी तरह से खतरा था। पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक का वाकया है, इससे वो मामला और गंभीर हो गया, तो उसकी जांच तो कर ही रही है। तो इसमें यह भी जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा।
वहाँ कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस का मुद्दा है। ये प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वहाँ प्रियंका वाड्रा से पंजाब के मुख्यमंत्री ने रिपोर्टिंग किया है, स्वीकार किया है कि उनकी सुरक्षा के बारे में वो जानकारी प्रियंका वाड्रा को दी है, उन्हें कांग्रेस महासचिव को दी है। तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मारने की बात कर रहे हैं, षड्यंत्र की बू आ रही है, तो निश्चित है उसमें ये भी लिपटेगा, मामला पहुंचेगा, जुड़ेगा। पीआईएल तो होगा ही, भाजपा अपने स्तर पर भी इस पर मुकदमा दायर करेगी। पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन बढ़ेगा, मामला प्रधानमंत्री का है। ये आंदोलन देशव्यापी होगा, मामला कांग्रेस का है। कांग्रेस वाले किस वहम में जी रहे हैं कि दो प्रधानमंत्री खोने के बाद भी दो सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को, पार्टी का ही आदमी था, उनके पार्टी के ही व्यक्ति उनके थे, खोने के बाद भी अभी उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं आ रहा है। अभी भी वो नहीं सोच रहे हैं कि कैसे बोलना चाहिए, सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षा से खिलवाड़ कभी नहीं किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी चूक कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए। अगर पंजाब में कांग्रेस का राज है, कांग्रेस की सरकार थी, अब तो आचार संहिता लागू हो गई है, अब नहीं है। अगर वहाँ प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो देश के 17-18 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं, तो वहाँ गांधी परिवार को कैसे सुरक्षा मिलेगी। अगर इसी तरह बदले की भावना, इस तरह के रिवेंज की बात अगर वो लोग सोचने लगे, उन राज्य के मुख्यमंत्री, उन राज्य के गृह मंत्री सोचने लगे, तो कैसा होगा। गांधी परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, कैसे रखा जा पाएगा। तो ये करना नहीं चाहिए। और मोदी की सुरक्षा में आनंद लेने वाली जो प्रजाति बहुत है, मीडिया में है, सोशल मीडिया पर है, कांग्रेसी हैं, उनको भी समझना चाहिए कि यह देश के हित में नहीं लिख रहा है। अब आपस में मजाक करते तो करते, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पर ये मजाक बना रहे हैं जिसको पूरा विश्व देख रहा है, यह कदापि उचित नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। हाँ, आपकी क्या राय है? क्या मोदी पर नाना पटोले ने जो बयान दिया है मोदी को लेकर के, उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए कि नहीं? नाना पटोले को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं? नाना पटोले कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपकी जो भी राय है आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।